बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मेरे तो खैर से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको हफ्ता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी होममेड पिज़्ज़ा है। तो इसको आपने मस्ट ट्राई करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया था, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है ईस्ट का डाला है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जनाबी वाली ये जो पिज़्ज़ा ये विदाउट डो है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको रेडी करेंगे, आप देखते जाएं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, और अंडा डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब जो हमने तकरीबन लिया है 2 कप के करीब मैंने इसमें लेना है मैदा, और ये जी मैंने लिया है हैंड जो होता है हैंड बीटर या हैंड मिक्सचर जिसको कहा जाता है। ऐसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाएंगे और हैंड बीटर के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो हमें जी कोई मसला नहीं होगा डो गूंदने का। डो पता आपको डो बनाने के लिए किस कदर मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से ये वाली डो रेडी करके पिज़्ज़ा बना के देखें, यकीन करें आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये पिज़्ज़ा हम बाज़ार से लाए हैं कि ये हमने घर में बनाया है। इतना यम्मी, इतना सॉफ्ट और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। तो मैदा डाल के हमने उसको मिक्सचर को रेडी करके रख दिया है। और अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं अपने चिकन को रेडी करने के लिए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। उसके बाद मैंने बोनलेस चिकन लिया था, तकरीबन ½ kg के करीब है ये। तो इसको हम डाल लेंगे कढ़ाई में। तो इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने इसमें जो मसाले ऐड करने हैं, नहायत सिंपल मसाले हैं, कोई मसला नहीं है इन मसालों में। इसमें मैंने किसी ब्रांड का आप ले लें तिक्का मसाला है 1 टेबलस्पून भर के, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर जो होता है वो सुरख मिर्च पिसी हुई, और ½ जो है टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। बस ये मसाले हैं। उसके साथ ही हमने ये चिली सॉस लेंगे 2 टेबलस्पून, और सोया सॉस भी तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून के करीब भर के इसमें डालना है। ठीक है जी। तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन ½ कप के करीब पानी डाल के तो इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक करने के लिए रख दिया था, ताकि ये जो चिकन है ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, और ये जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उन सब का टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम जो है जी, मैंने आपको दोबारा से वो पैटर्न बताती हूँ। 1 कप दूध लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम उसमें वो डालेंगे ईस्ट, फिर 1 अंडा डालेंगे, फिर हमने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इतना मिक्स करेंगे कि उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई जो लम्स होती है, जो गुठलियाँ होती हैं, वो बिल्कुल ना रहें। बिल्कुल एक सॉफ्ट सा जो है हमारा मिक्सचर रेडी होना चाहिए। और हमने उसमें ½ टीस्पून के करीब नमक भी ऐड किया था। दूसरी तरफ हम ये चिकन रेडी करेंगे। ऑयल डालेंगे, ऑयल में चिकन डालेंगे, चिकन के साथ ही नमक, मिर्च और चिकन टिक्का मसाला और चिली सॉस और सोया सॉस डाल के ½ कप पानी डाल के तो इसको हम कुक करेंगे। ये देखें हमारे कितना अच्छे तरीके से चिकन जो है वो सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। घी जो हमने ऑयल डाला था उसके अंदर इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये मसालों की जो किस्म की मखसूस किस्म की स्मेल हो, चिकन की स्मेल सब ख़त्म हो जाए। और ये बहुत मज़े के जो हैं हमारा चिकन जो है बन के सॉफ्ट और यम्मी सा बन जाएगा। ठीक है जी, ये कुक हो गया है। तो अब हम अपना ओवन रेडी करते हैं जिसमें हमने अपना पिज़्ज़ा बनाना है। ये कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैंने इस तरह से ये जो होता नहीं है बर्फ़ जिसमें हम जमाते हैं सांचा, वो रखा है। उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया है। ये जी हमारा ओवन रेडी हो जाएगा। इसको हम जैसे हम पहले अपने ओवन को प्री हीट करते हैं ना बनाने के लिए, वैसे हम इसको प्री हीट करने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। अब जनाब हम आते हैं इस प्रोसीजर की तरफ। इसमें हम इस तरह से ये लेंगे ट्रे। तो आप स्टील की कोई आपके पास प्लेट है आप वो भी ले सकती हैं। तो इसमें हम इसको ग्रीस करेंगे ऑयल लगा के। इसको ग्रीस करने के बाद हमने जो अपना मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको चारों तरफ हम फैला देंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको पहले 5 मिनट के लिए कढ़ाई में कुक करेंगे, ताकि जो हमारा ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा जो है वो कुक हो जाए। अभी हम इसके ऊपर और कुछ नहीं डालेंगे, इसको एज इट हम सेट करके ट्रे में तो ओनली 5 मिनट हम इसको कढ़ाई में कुक करेंगे। तो जनाब आप लोग इस पिज़्ज़े को मस्ट ट्राई कीजिएगा और देखिएगा ये कितना यम्मी और कितना टेस्टी बना था। ये देखेंगे साथ चलता फैल गया।
ये देखिए मैंने इसको, वो जो हमने सांचा था बर्फ़ का लिया था उसके ऊपर रख दिया है और ऊपर से मैंने कढ़ाई को कवर कर दिया है। अब ये देखिए हाफ़ कुक हो गया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस जो होती है वो मैंने रेडी की थी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इस तरह करें कि केचप ले लें और उसके बाद आप वो जो होती है चिली सॉस वो उसमें ऐड करके तो उन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें तो आपकी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। तो वो आप इसके ऊपर लगा दें। तो पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाला था चिकन, जो मैंने रेडी किया था चिकन टिक्का स्टाइल में, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये जी हैंड ब्लेंडर से जो है हमने बड़ा मज़े की डो रेडी की, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनाया सिंपल तरीके से, कोई इसमें मसला नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत मज़े का बना था। ये जो हम लोग लाते हैं जी पिज़्ज़ा हट हो गए, बड़े बड़े हम जाके पिज़्ज़े लाते हैं इतने महंगे एक्सपेंसिव, तो उससे बेहतर नहीं आप घर में खुद रेडी करें अच्छे तरीके से और जी भर के खाएं। ये देखिए अब हम इसके ऊपर इस तरह से जो हमने चिकन रेडी किया था वो लगाएंगे। तो ये इतना अच्छा कुक हुआ था कि जो चिकन था ना, ये जब जो डो ऐसे इसकी ऊपर रेज़ हुई थी कि चिकन इसके अंदर तक चला गया था और बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ डालूँगी, कोई सा भी जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वही डाल दें। ये देखिए चीज़ लगा के हम इसके बाद मैंने शिमला मिर्च कटिंग की हुई थी छोटे छोटे पीसेस में और टमाटर कटिंग किया हुआ था इसी तरह से जिस तरह मैंने शिमला मिर्च काटी वैसे ही मैंने टमाटर काटा था चौरस पीसेस में और मैंने प्याज कटिंग किया हुआ था। और इन सब्जियों की इतनी अच्छी सी स्मेल जब ये पिज़्ज़ा कुक हो रहा था आ रही थी ना, बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ था। ये देखिए अब इसके ऊपर हमने टमाटर और प्याज जो मैंने कटिंग किए थे वो डालने हैं और मैं ऊपर से फिर जो है चीज़ डालूँगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें। ये देखिए जनाब अब हमने इसको दोबारा से कढ़ाई में रख देना है और इसको कवर कर देना है। अब हमने इसको तकरीबन जनाब अली 20 मिनट के लिए, ठीक है, इसको कुक करना है कढ़ाई में। 20 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसका ढक्कन उठाया तो ये कितना यम्मी और कितना मज़े का चीज़ भी इसकी मेल्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसको अपने आराम से पहले छुरी के साथ इसको किनारों से अलग करना है। उसके बाद एक बड़ा सा आपने चम्मच लेना है, चाहे वो जो था चालू वाला चम्मच ले लें या कोई भी सीधा सा आपके पास स्पून हो बड़ा सा, उसके साथ आप इसको आराम से प्लेट में निकाल लें। और ये इतना सॉफ्ट था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था। ये देखें इस तरह से मैंने इसको चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके उसको प्लेट में, परेशान बिल्कुल मत हुआ करें कि हाँ ये हो गया वो हो गया ख़राब हो, कुछ भी नहीं होता। ये देखें अब मैं इसको कटिंग करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी इसकी जो डो है वो कितनी अच्छी बनी थी और बच्चों ने तो बहुत ही शौक़ से खाया था इसको। तो कल फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें, अल्लाह हाफिज़।